लाइट, और लाइट चैप्टर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मैंने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और उस 2 वीडियो में इससे पहले का जितना भी टॉपिक है मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लो, देन उसके बाद इस वीडियो को देखो। क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मिरर, प्लेन मिरर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। देखते हैं लोग स्फेरिकल मिरर। क्लियर, तो स्फेरिकल मिरर सबसे पहले किसको कहते हैं उसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ hollow spherical glass where reflection take place on a curved path। refraction take place on a curved path। a spherical mirror क्या है? a spherical mirror is a hollow spherical glass set where reflection take place on curved path is known as a spherical mirror। क्लियर है। अब स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किस शेप का होगा? देखो सर, मैं इस बात को समझना, स्फेरिकल शेप का होगा। इस स्फेयर को क्या किया जाएगा? देखो वेट अ मिनट, इस स्फेयर को कट किया जाएगा। इस स्फेयर को देखो, जब कट किया जाए यहां से तो हमको दो मिरर मिलेगा, ठीक है। एक स्फेयर को बीच से कट किया जाए तो एक मिरर ये मिल जाएगा हमको और दूसरा ये वाला मिरर मिल जाएगा ना सर। तो देखो 2 मिरर मिला, इस प्रकार से 2 मिरर मिल गया। कौन एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर मिल गया, ठीक है। तो जब देखो ये वाला मैं पार्ट इधर बना रहा हूं, क्लियर, ये कट के इधर आ गया, ये कट के इधर आ गया, क्लियर है। तो देखो सर, जब ये वाला मिरर को इधर साइडेड किए और इस मिरर को क्या इधर साइडेड किए, 2 मिरर हमको मिल गया। 2 मिरर, जब स्फेयर को हम जब हॉलो स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या किए, कट किए। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ हॉलो स्फेरिकल मिरर वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन अ कर्व्ड पाथ। There are 2 types of spherical mirror, concave mirror और convex mirror। तो concave mirror देखो, तो concave mirror इसको कहते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? concave mirror, जिसका क्या हो जाएगा? reflection take place on cave part। reflection take place on cave part। जैसे देखो इसको हम कट किए तो मेरे एक ये वाला मिरर बना, एक ये वाला मिरर बन गया। जब ये वाला पोर्शन क्या होता है? मेरा साइडेड रीजन होता है, ये वाला साइडेड रीजन, और स्मूथ रीजन होता है रिफ्लेक्टेड पाथ। तो कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे? कॉनकेव मिरर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो कॉनकेव मिरर को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे, देखो सर सिंपल सा, कॉनकेव मिरर है क्या? स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। कॉनकेव मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? कर्व्ड पाथ पे रिफ्लेक्शन होता है। The concave mirror is a part of a spherical mirror where reflection take place on cave part। where reflection take place on cave part। जिसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता होगा? केव पार्ट पर होता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात? कोई डाउट? कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन केव पार्ट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब उसी प्रकार से हम लोग देते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर देखो, ये वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। वेट अ मिनट, ये वाला मिरर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा? देखो ये तो पेंटेड पार्ट हो गया, तो बचाओ ये वाला पार्ट। कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। और इस जब तो कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है वो कहाँ होता है? केव पार्ट, सॉरी कॉनकेव बल्जिंग पार्ट पे होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में केव पार्ट में होता है और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन का है, तो ये वाला पार्ट पे में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। इट मींस क्या? लाइट फॉल करेगा बल्जिंग पार्ट पर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन बल्जिंग पार्ट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट आउट करना, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? फिर इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो हम लोग इसके आगे देखते हैं, हम लोग इसको विलेज करते हैं और देखते हैं आगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे? सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। सम
some important term related to a spherical mirror, some important term related to a spherical mirror. क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें देखो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, देन उस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक है, सॉरी ये सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलना, क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तुम लोग देखते देखो पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो जाएगा, और उसके बाद एक और है तुम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और पॉइंट है आप लोग का एपर्चर, क्या है एपर्चर। तो सर देखो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है हम लोग स्फेरिकल मिरर का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? आप लोग भी ये सारे के सारे पॉइंट को लिख लेना, फिर ठीक है, मैं पॉइंट वाइज सबको डिस्कस करूंगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर? देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल, देखो रेडियस स्फेरिकल मिरर का ही दोनों पार्ट होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ग्लास, या रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ग्लास। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर of which the mirror is a part। कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है किसका? स्फेयर का, उस स्फेयर का रेडियस है जिस स्फेयर का वो गिवन मिरर जो है ना, मान लो ये है, ठीक है, ये वाला जो मिरर है मेरा, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है ये मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है एक्चुअली में ये क्या है? इस स्फेयर का रेडियस है, एक्चुअली में इस स्फेयर का रेडियस है, और इस स्फेयर का ही ये पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर है। किसका सेंटर है? इसी स्फेयर का सेंटर होगा जिसका मिरर पार्ट होगा, जिसका मिरर एक पार्ट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। क्लियर? सारा डिफिनेशन क्लियर हो रहा? मैं कोशिश करूंगा सारा का डिफिनेशन आप लोग को नोट डाउन भी करवा दूं। क्लियर? तो आप लोग नोट डाउन करना, मैं डिस्प्ले अगर पॉसिबल है तो मैं करूंगा, वरना मैं लास्ट वीडियो के अंत में सारा का डिफिनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? बस अभी पॉइंट को समझो और कोशिश करो खुद के लैंग्वेज में हर एक का लिखना, डिफाइन करने के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? पोल। तो पोल क्या होता है सर? तो देखो पोल जो होता है ना, से देखो ये जो पॉइंट,
किसी भी मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है ना, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर, एकदम सेंटर, देखो ये मिरर हो जाएगा तुम्हारा, ये कॉनकेव, मान लो इधर पेंट कर दिया तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर पार्ट कौन होगा, ये वाला, तो ये मेरा क्या है, पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्लियर हो गया, तो पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देन उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमको पढ़ना है आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर हम लोग को पढ़ना है अपार्चर, क्लियर, हम लोग सॉरी अपार्चर पढ़ना है। और अपार्चर क्या है सर, अपार्चर देखो, अपार्चर देखो मिरर का वह पार्ट, मिरर का जैसे बहुत सारा एक मिरर होता है ना, बहुत सारे डेकोरेटिव पार्ट हम लोग वुड लगा देते हैं मिरर में साइड से, तो वो समय नहीं, तो अपार्चर मिरर का वह पार्ट है जहां पर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता होगा, ठीक है। अपार्चर इज द पार्ट ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, जिस पार्ट से, मान लो देख लो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अपार्चर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे इस मिरर के साथ, मान लो कि ये वाला एक्स्ट्रा चीज है डेकोरेटिव पर्पस, तो ये वाला नहीं है, वैसा मिरर का वह पार्ट जहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। तो अपार्चर इज द पार्ट ऑफ द मिरर वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, क्लियर, यहां तक क्लियर। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे, देखो सर अब हम लोग को डिस्कस क्या करना है, पोल हो गया, अब हम लोग को एक चीज डिस्कस करना है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हमको क्या डिस्कस करना है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं सारे चीज को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को समझेंगे, ठीक है सर। तो देखो सर अभी हम डिस्कस करेंगे बाई फिगर के माध्यम से हर एक जितना भी हम पढ़े हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो सर हम एक मिरर ले ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले ले रहे हैं, ठीक है, और ये सभी के लिए होगा, दोनों मिरर के लिए होगा, इट मींस बात को समझना, ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो गया, फोकस मैंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सर देखो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल, देखो सर ये जो एक्स डैश जो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, passes to the center of curvature as well as pole of the mirror, clear। principal axis एक imaginary line होता है, principal axis is imaginary line which is passes through the principal axis as well as the center of curvature is known as principal axis। ये क्या करता है, मिरर को देखो दो पार्ट में डिवाइड भी कर दे रहा है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो सर मैं बाय फिगर के माध्यम से सब चीज समझता हूं, क्लियर। तो देखो पोल किसको कहते हैं, पोल देखो सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर हो गया, द पोल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर। फोकस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सर देखो ये जो तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने अभी डिस्कस किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ अ होलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये देखो ये है सेंटर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, वास्तविक में एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फीयर का ये मिरर गिवन मिरर पार्ट है, क्लियर। अब देखो सर फोकस किसको कहते हैं, तो फोकस देखो सबसे पहली बात हम लोग सब चीज जान गए, फोकस नहीं जान रहे, तो फोकस देखो तो सर कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है, फोकस कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो फोकस इज अ पॉइंट, फोकस क्या है, एक पॉइंट है, फोकस क्या है, पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहाँ है सर, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। अब ये पॉइंट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ये पॉइंट तुम्हारा कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा। फोकस क्या है, फोकस एक पॉइंट है जो कि तुमको मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस तो बहुत सारा पॉइंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का कौन सा पॉइंट, तो प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहां पर क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट जहां जिस पॉइंट से सारा का सारा इंसिडेंस रे, सारा का सारा इंसिडेंस रे जो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। सारा का सारा इंसिडेंस रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास करेगा।
इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस क्लियर हुआ सर? एकदम मैंने तोड़ के बताया। तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल इंसिडेंस रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through it। ठीक है, द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे passes, where all reflected ray whose incidence rays is parallel to the principal axis is pass। समझ में आया? is passes। तो वैसा पॉइंट जहां पर से सभी के सभी रिफ्लेक्टेड रे पास होता होगा, तो कौन सा रिफ्लेक्टेड रे? वैसा रिफ्लेक्टेड रे जिसका इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। क्लियर? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो सारा का सारा इंसिडेंस रे जो होगा वो कहां से क्रॉस करेगा? मेरा फोकस एक पॉइंट से क्रॉस करेगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर? और नहीं तो हम लोग और ऐसे बोल सकते हैं, ऑल इन द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल इंसिडेंस रे comes to meet, where all incidence ray comes to meet after reflection। ऐसे भी हम लोग फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। फोकस को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लियर है सर? फोकस क्या होता है? क्लियर है? समझ आ गया? अब हम लोग एक चीज और लिखे थे, फोकल लेंथ। क्या लिखे थे? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसको कहते हैं सर? तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फोकस टू द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्या बताया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा डेफिनेशन मैं वीडियो के अंत तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। क्लियर? सारा टॉपिक समझ में आया? फोकस समझ में आया? फोकस क्या चीज है? एकदम इजी वे में। फोकस कुछ नहीं है सर, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट है जहां पर सारा का सारा इंसिडेंस रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन आके मिल जाता है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। डेफिनेशन लिखा जाएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश करना आप खुद के लैंग्वेज में लिखो ताकि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, वो आप भुलाओगे नहीं। ठीक है? हमेशा रिमेंबर रहेगा। हम लोग आगे डिस्कस करते देखते हैं। क्लियर? अब देखो सर, हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस। ठीक है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सर, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से कॉनकेव मिरर। इस चीज को समझना थोड़ा। ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा पोल, ये हो जाएगा तुम्हारा फोकस, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सर एक चीज देखो, रिलेशन बिटवीन कुछ है नहीं। फोकल लेंथ को हम लोग एफ से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से दिखाते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से या स्मॉल आर से। ठीक है? अब देखो सर, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर करने का मतलब क्या? सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेंटर और पोल के बीच की दूरी। मतलब कि अगर इस प्रकार से अगर एक स्फेरिकल मिरर बनाए हम, तो ये वाला पार्ट अगर हम कट करें तो देखो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा पोल और ये वाला जाएगा सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले ना सर? इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले। और देखो इन दोनों के बीच मतलब ये C है और ये P है, और ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर? तो देखो ये रेडियस हो जाएगा तुम्हारा। अब यही जो रेडियस के बीच में, तो देखो तब बोलते हैं सेंटर, जो फोकस होता है ना वो मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सेंटर जो होता है वो, सॉरी, फोकस जो होता है,
फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इट मींस क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग स्मॉल आर लेते हैं, आर इज इक्वल, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो मेरा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, r/2, r/2। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, 2f इज इक्वल टू r। क्लियर, r बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 और 2f इज इक्वल टू r। ये तुम्हारा एक छोटा सा रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, देन इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना, रिलेशन पढ़ लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो सर, फोकस हम लोग डिफाइन कर लिए, फोकल लेंथ भी डिफाइन कर लिए, लेकिन अब दो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, तो दोनों स्फेरिकल मिरर में दोनों का एक होता है फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों का फोकल लेंथ भी, ठीक है। तो फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देखो याद रखना सर, दोनों याद रखना, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर सर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जो हम लोग डिफाइन कर चुके, फोकस वही है। देखो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, और हमको दूसरा पढ़ना है, एकदम इजी वे में ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, बस एक वर्ड है बस और कुछ नहीं। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सर सी, देखो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दोनों क्या करना। देखो सर, फोकस ऑफ जो कॉनकेव मिरर है, देखो मैं सबसे पहले दोनों मिरर बना ले रहा हूं, समझना दोनों मिरर को हल्का सा बस। क्लियर है सर, मैं इसलिए एक ही में बनाया हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सर एक चीज बताओ, अगर मैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं, OB ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, और इसमें रे ऑफ लाइट क्या होगा, इसमें रे ऑफ लाइट तो क्रॉस नहीं करेगा, इसमें रे ऑफ लाइट क्रॉस नहीं, इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे क्रॉस करेगा, फिर मान लो एक और रे ऑफ लाइट लाया, फिर ये कहां ऐसे क्रॉस करेगा, ठीक है, आज बात समझ में। फिर देखो अगर ऐसे फॉल किया, ठीक है, और फिर से ये क्या करेगा, इस तरह से जाएगा, मतलब ये तो जरूरी नहीं है, तो हमको पहले वाला इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, जो इंसिडेंस रे आया वही इंसिडेंस रे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना रहा है। तो मतलब कि अब और इसमें एक बार और देख लो, अब इसमें देख लो, रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ेगा, इधर की ओर जाएगा, ठीक है, ऐसे पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कर्वेचर इधर बन रहा है, तो इसका फोकल लेंथ, सारा चीज जो फोकल लेंथ है, फोकस है, रेडियस है, सब चीज ये साइड में होगा, और इसका फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब चीज इस साइड में होगा, क्योंकि जिस साइड कर्व होगा सारा पार्ट उसी साइड होगा ना सर। तो कॉनकेव मिरर का तो कर्व इस पार्ट होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो कर्व पार्ट होता है वो पेंटेड साइड होता है। इट मींस क्या, इधर सारा का सारा पार्ट होगा। तो जो इसमें जो इंसिडेंस रे होगा वो क्या होगा, पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस पे जाकर के मिल रहा है, ठीक है, बस फर्क यही है। तो हम लोग कैसे, देखो फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट on a principal axis where all incidence ray meet after reflection, where all incidence ray actually meet, क्या बोलेंगे उसमें, हम लोग बोले थे ना meet, तो अब कॉनकेव आ जाएगा तो लगा देंगे केवल all incidence ray actually meet after reflection is known as focus of a concave mirror। अब फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपीयर्स, ऐसा लग रहा है कि फोकस से मिलेगा। देखो जब पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा लाइन को मिरर के पीछे, तब ऐसा प्रतीत होगा कि किसी ना किसी पॉइंट पे सब का सब कट करेगा, अपीयर्स टू लगाएंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल इंसिडेंस रे अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया ये दोनों टर्म, कोई टफ नहीं है।
तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, और फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं अपने इस सेशन को, और आप लोग कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर भी लाऊं तो उसमें आप उसको कंटिन्यू समझ सको। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में सॉरी तो आप मेरे को कमेंट आउट करना, मैं उस चीज को ट्राई करूंगा आपको क्लियर करने का। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।